तो दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग पॉडकास्ट में। तो आज ये पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। देखिए, आप में से बहुत लोग ये सोचते भी होंगे कि भाई कोडी रोड्स को पुश मिल रहा है या कोडी रोड्स को रोमन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। तो आप सही सोच रहे हैं भाई। यार, आपको मैं हिस्ट्री बताता हूँ कोडी रोड्स की। देखिए, और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि जब ये पॉडकास्ट खत्म होगा ना, एंडिंग में जब हम जाएंगे इस पॉडकास्ट के, तो आप अपने मुंह से खुद कहेंगे कि कोडी रोड्स रियली कोडी रोड्स इज द मैन हु डिजर्व टू डिथ्रोन रोमन रिंग्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ऐसा ही आप कहेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कोडी रोड्स की कहानी शुरू हुई थी 2007 से। डस्टी रोड्स जो उनके फादर हैं, कोडी रोड्स को एक सुपरस्टार बनाना चाहते थे, WWE का बड़ा, जिस तरह से उन्होंने बनाया अपने बच्चों को। कोई गलत नहीं है, बाप अपने बच्चे के लिए कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो डस्टी रोड्स ने क्या किया, उस समय रैंडी ओटन दी वाइपर, जी हाँ, लेजेंड रैंडी ओटन को हायर किया था डस्टी रोड्स ने कि आप जो है मेरे बेटे को सक्सेसफुल बनाए, मेरे बेटे को आगे बढ़ने का एक मोटिव दीजिए। तो रैंडी ओटन ने, उस समय रैंडी ओटन हील काम कर रहा था WWE में, आपको पता है। तो रैंडी ओटन ने कोडी रोड्स की जिम्मेवारी ली थी कि हाँ, मैं कोडी रोड्स को समझाऊंगा, सिखाऊंगा किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, किस तरह से रेसलिंग की जाती है, किस तरह से स्टोरी लाइन डिलीवर की जाती है, सेगमेंट दी जाती है, माइक स्किल्स और फिनिशर बताई जाती है। तो रैंडी ओटन ने, आप समझ सकते हैं कि रैंडी ओटन एक तरह से कोडी रोड्स का मेंटोर रह चुका है और मेंटोर है। उसी ने कोडी रोड्स को प्रिपेयर किया, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बात मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, कोई झूठ नहीं है इसके अंदर। रैंडी ओटन ने ही कोडी रोड्स को प्रिपेयर किया था रेसलिंग के लिए। तो रैंडी ओटन ने कोडी रोड्स को प्रिपेयर किया, कोडी रोड्स को हर वो चीज सिखाई, इवन WWE में सेगमेंट भी इंक्लूड है। लेकिन प्रॉब्लम वहां होगी कि डस्टी रोड्स को यहाँ पर ये समझ आ गया था कि भाई जो रैंडी ओटन है ना, वो मेरे बेटे को बरकरार है या अपने और कर रहा है, मेरे खिलाफ कर रहा है। वो रैंडी ओटन जो है वो कोडी रोड्स को एज अ हील गलत काम करने के लिए बना रहा है। WWE में फैंस का सपोर्ट उसको चाहिए, लेकिन वो फैंस के खिलाफ कर रहा है उसको। तो डस्टी रोड्स ने फिर रैंडी ओटन से कहा था कि बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे बेटे को समझाया, मेरे बेटे को सिखाया, सब कुछ बताया, लेकिन अब कोडी रोड्स उस मुकाम पर है जहां पर वो सब कुछ कर सकता है। ये देखकर रैंडी ओटन को भाई गुस्सा चढ़ गया। तो रैंडी ओटन ने सोचा, यार इतना कुछ मैंने कोडी रोड्स को सिखाया, लेकिन इसका बाप ने एक वक्त पे मेरे को क्रेडिट नहीं दिया। एक ही वक्त पे हमने लड़के को ले गया, लेकिन कोडी रोड्स उस समय रैंडी ओटन के पूरे वश में था। तो भाई रैंडी ओटन ने क्या किया, कोडी रोड्स से ये जानने के लिए कि क्या कोडी रोड्स अब मेरे साइड है, अपने बाप की साइड है। तो रैंडी ओटन ने क्या किया, डस्टी रोड्स को एक चमाट मारा, जी हाँ, कोडी रोड्स के सामने। तो भाई कोडी रोड्स के चढ़ गए बट, लेकिन कोडी रोड्स रैंडी ओटन को टच नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय डस्टी रोड्स ने कोडी को रोक दिया था। लेकिन ये देखकर रैंडी ओटन का गुस्सा आ गया। तो रैंडी ओटन ने कोडी रोड्स पे अटैक शुरू कर दिए। कोडी रोड्स को एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उसको मरियल सा बना दिया, उसको मारा पीटा, बहुत करा। तो भाई कोडी रोड्स को ये बात पता थी, जिस तरह से कहावत है कि अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो आप उसके साथ ज्वाइन हो जाइए। अगर आप उसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो या तो आपका अच्छा होगा या उसका बुरा होगा। तो कोडी रोड्स ने वही किया, वही प्लान बनाया। रैंडी ओटन के साथ एक टीम बनाई, लेगेसी। वो लेगेसी एक खतरनाक टीम थी, पूरा एक साल चली लेगेसी टीम। और उसके बाद लेगेसी बहुत अच्छा काम किया रैंडी ओटन के साथ कोडी रोड्स ने मिलकर। लेकिन कोडी रोड्स उस वक्त भी शाइन नहीं थे। कोडी रोड्स पॉपुलर हो गया था फैंस के भी, लेकिन एक सिंगल सोलो फ्यूड नहीं थी। उसके बाद कोडी रोड्स ने बहुत मेहनत करी, बहुत कैरेक्टर लाए, लेकिन सारे हील थे, कोई फेस नहीं था। और फैंस से सपोर्ट भी बहुत कम मिलता था। मनी द बैंक भी जीता, लेकिन मनी द बैंक को सपोर्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो भाई उसके बाद एक कोडी रोड्स का नया कैरेक्टर आता है, स्टारडस्ट। जी हाँ, स्टारडस्ट कोडी रोड्स का नया कैरेक्टर आता है। अब इस कैरेक्टर की स्पेशलिटी ये थी कि भाई ये एक यूनिक कैरेक्टर था, एक कार्टूनिस्ट कैरेक्टर, जिसको फैंस का सपोर्ट मिल रहा था, जिसको ऑडियंस का सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या थी, स्टारडस्ट अगर एज अ फेस काम करता तो सक्सेसफुल हो सकता था, लेकिन एज अ हील काम किया था उसने। लेकिन फिर भी 1-1.5 साल तक स्टारडस्ट काम किया। आप खुद सोच सकते हैं, कोडी रोड्स ही था वो स्टारडस्ट, जो आज के समय में इतना ज्यादा ओवर हाइप है। तो स्टारडस्ट के लिए अच्छा काम किया। गोल्डस्ट उसका भाई, वो भी एक तरह से गिमिक था। तो दोनों ने अच्छा काम किया। लेकिन 2015 समर स्लैम जब लास्ट मैच था स्टारडस्ट का, स्टारडस्ट और उसका मैच था, किसी का स्टारडस्ट का मैच था
एक और था शायद उसके साथ, कौन सा सुपरस्टार था, शायद शेमस था वर्सेस स्टीफन एमएल और नेविल के बीच मैच था शायद, हाँ। तो इन्हीं के बीच मैच हुआ था। तो वो कोडी रोड्स की लास्ट समर स्लैम थी 2015 में। फिर कोडी रोड 2016 में जनवरी तक रहा था। उसके बाद कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल दिया था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने, जी हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाला था कोडी रोड्स को, क्योंकि बजट कट की वजह से जो भी था। फिर कोडी रोड्स ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एज अ अमेरिकन नाइटमेयर बनने की। सही कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अब कोडी रोड्स को पता चल चुका था भाई आर्या पार वाली बात है, अब तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल दिया, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन उनकी वाइफ ब्रेंडी रोड्स, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में काम कर चुकी थी कोडी रोड के साथ, डब्ल्यूडब्ल्यू में एंकर थी, वो होस्टिंग थी। तो उसके बाद इंपैक्ट रेसलिंग में कोडी रोड्स का डेब्यू हुआ। भाई साहब चुका दिया था बेटर थीम सॉन्ग, जो अभी नाइटमेयर का सॉन्ग है, और अमेरिकन नाइटमेयर गेमिंग में इंपैक्ट रेसलिंग में 2-2.5 साल काम किया। उसके बाद 2019 में एक नई कंपनी स्टार्ट होने वाली थी, AEW। लेकिन उस समय जो टोनी खान था वो अपनी नई कंपनी स्टार्ट करना चाहता था AEW, लेकिन उसके पास प्रॉब्लम ये थी कि बड़े सुपरस्टार नहीं थे। उस वक्त क्रिस जेरिको ने ज्वाइन किया, जो है टोनी खान को, पहला सुपरस्टार क्रिस जेरिको था। उसके बाद और बड़ा सुपरस्टार किया था, लेकिन क्योंकि कोडी रोड्स अपने आप को प्रिपेयर कर चुका था, कि कोडी रोड्स ने उस वक्त टोनी खान के साथ हाथ मिलाया और बहुत सुपरस्टार इकट्ठे किए। कोडी रोड्स ने ही MJF को लाया है, कोडी रोड्स ने ही कैनी ओमेगा को लाया है, कोडी रोड्स यंग बक्स को लाया है, बहुत सारे सुपरस्टार, हैंगमैन एडम पेज को लाया है। तो कोडी रोड्स ने सबको मिला के, और क्रिस जेरिको, टोनी खान, एक कंपनी बनाई AEW। जी हाँ, और कोडी रोड्स उसमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा था, यानी कि एक मालिक कह सकते हैं आप। कोडी रोड्स एज अ परफॉर्मर भी था कंपनी के अंदर, और बड़े उसमें मैचेस लड़े हैं, कोडी रोड्स से फ्यूड दी है। लेकिन प्रॉब्लम सिंपल सी ये थी कि कोडी रोड्स को ये पता था कि भाई मेरे को चैंपियन बनना था, और वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू का चैंपियन बनना था। क्योंकि यार कहते हैं ना कि जिस कंपनी ने निकाला हो हमें, उसी कंपनी अगर वो हमें बुलाए गिर गिर के, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोडी रोड्स के सामने हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने का मतलब ये नहीं भीख मांगी, कोडी रोड्स को एक ऑफर किया कि आप हमारी कंपनी वापस आ जाओ, इतना पैसा। लेकिन कोडी रोड्स ने कहा था कि मेरे को पैसे की कोई दिक्कत नहीं। इवन मैं आपको आज ही बताऊं ना दोस्तों, कोडी रोड्स इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो पैसा कमा रहे हैं, वो AEW में जो पैसा कमाते थे उसके वो करीबन बहुत कम है। जी हाँ, AEW में एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो काम करते थे, बहुत सैलरी थी उनकी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू में उतनी सैलरी नहीं है, उससे थोड़ी कम है, आप समझ सकते हैं, 10-15% कम है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू में प्रॉब्लम क्या है उनकी, लेकिन उनको चैंपियन बनना है भाई। उनके फादर आज तक चैंपियन नहीं बन पाए थे। एक बार डस्टी रोड चैंपियन बन भी गए थे, लेकिन वो एकदम से छीन ली गई थी चैंपियनशिप। तो कोडी रोड्स को ड्रीम पूरा करना है, क्या था ना अमेरिकन ड्रीम, तो कोडी रोड्स वही है भाई। कोडी रोड्स को ड्रीम पूरा करना है कि मेरे को जो है चैंपियन बनना है डब्ल्यूडब्ल्यू का इस वक्त। आप कहेंगे कि भाई कोडी रोड्स को चैंपियन बना दो, रोमन रिंग्स है, लेकिन भाई रोमन रिंग्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि ब्लड लाइन थी रेसलमेनिया में, इसलिए स्टोलन चली आगे। फिर आपको होगा कि भाई सेथ रॉलिंस है, सेथ रॉलिंस और कोडी की फेड पुरानी है, तो सेथ रॉलिंस को हरवा दो कोडी रोड्स के सामने भाई, ये भी बात सही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है ना, वो टेम्परेरी चैंपियनशिप है दोस्तों। जी हाँ, और प्रॉब्लम यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बनना है कोडी रोड्स को, ना कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, तो वो भी रोमन रिंग्स के पास है। तो रेसलमेनिया में कोडी रोड्स हार गए थे रोमन रिंग्स से। अब आप खुद सोचिए कोडी रोड्स क्या थे और क्या बन के वापस आया। मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ यार, उस बंदे ने क्योंकि जो किया ना भाई, अपनी मेहनत से किया यार। ये बात मानना चाहिए भाई कोडी रोड्स के, कि बंदे ने जो किया अपनी मेहनत से किया है। और इसके लिए कोडी रोड्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, उन्होंने जितना काम किया भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में रह गया भाई, इसके लिए मानना पड़ेगा कोडी रोड्स को भाई, अमेजिंग बंदा है यार। तो मैं सपोर्ट नहीं करता कोडी रोड्स को, लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई, तो दोस्तों प्रॉब्लम कुछ नहीं है मेरी कोडी रोड्स के साथ। अगर आप कहेंगे कि मैं कोडी रोड्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल भाई सपोर्ट कर रहा हूँ मैं उस बंदे को यार। कोडी रोड्स को क्यों सपोर्ट नहीं करूंगा यार, उस बंदे ने इतने, मतलब मैं उसको कब से देखता आ रहा हूँ यार, 2007 से देखता आ रहा हूँ कोडी रोड्स को। और अगर आज उस बंदे को पुश मिल रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है भाई। रोमन रेंज को पता कितना पुश मिला है, रोमन रेंज को इतना पुश मिला है ना, मेरे को लग रहा है कि मेरे को सबको पता है आज तो डब्ल्यूडब्ल्यू में रोमन रेंज के अलावा कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जिसको पुश मिला हो। किसी को पुश मिला ही नहीं इतना जितना रोमन रेंज को मिला है भाई, नहीं मिला किसी को इतना पुश। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास फिलहाल रोमन के अलावा कोई सुपरस्टार नहीं है भाई, सही बता रहा हूं मैं आपको पॉडकास्ट में इतनी बार बता चुका हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास इस वक्त कोई सुपरस्टार नहीं है जो रोमन के अपोनेंट के रूप में या रोमन के खिलाफ खड़ा हो सके। सिर्फ कोडी रोड्स है जो प्रिपेयर हो रहे हैं। कोडी रोड्स को कुछ और वक्त लगेगा प्रिपेयर होने के लिए, लेकिन भाई कोडी रोड्स रोमन इसकी जगह ले सकते हैं आसानी से, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये बात आप भी मानते हैं कि एक ना एक दिन तो
रोमन को जाना ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर परमानेंटली, वो कुछ वक्त और है। तो कोडी रोड्स अमेरिकन नाइटमेयर ड्रीम है उनका चैंपियन बनना। तो भाई रेसलमेनिया 40 क्लियर बोल रहा हूँ आपको, रेसलमेनिया 40 is the last stage when the people can see Roman Reigns as the undisputed champion, because that night there will be a new crown, new WWE undisputed champion and his name is Cody Rhodes। एंड दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिलीव कीजिए इस बात का कि कोडी रोड्स नया चैंपियन बनेगा रेसलमेनिया 40 के अंदर। और जो पॉप मिलेगा फिलाडेल्फिया के अंदर, मजा आने वाला भाई, सही बता रहा हूँ, मजा आने वाला है। तो सिर्फ वेट क्या है, वेट सिर्फ वहीं तक का करना है, रेसलमेनिया 40 तक का। कोडी रोड्स नया चैंपियन बनेगा और जो ड्रीम चलता आ रहा था इतने सालों से कोडी रोड्स का, वो एंड होगा भाई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए वो ये है कि कोडी रोड्स के आगे साथ क्या करना चाहिए भाई। देखिए अगला पेपर वो कौन सा है, पेबैक में मैच होने वाला है शायद से, जो मैं सोच रहा हूँ कोडी रोड्स का हो सकता है मैच पेबैक के अंदर। शायद पेबैक में कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन टीम अप कर सकते हैं, डेमियन प्रीस्ट या फिन बैलर या डोमिनिक, इन दोनों में से किसी एक के साथ। लेकिन भाई उसके आगे क्या, उसके आगे भाई किसी का रिटर्न करवाना पड़ेगा भाई, ब्रे वाइट का रिटर्न या ओटन का रिटर्न करवाना पड़ेगा भाई साहब, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोडी रोड्स को और प्रिपेयर करना है। भाई साहब ब्रोक लेसनर इनफ थे मानता हूँ, लेकिन आगे का क्या, रेसलमेनिया भी 6-7 महीने पड़े हैं, तब तक के लिए क्या करोगे। और इस साल तो ऐसा भी नहीं है कि कोडी रोड्स रॉयल रंबल द्वारा जीत जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, मैंने आपको पहले बता चुका है। गंथर जीतेगा रॉयल रंबल इस साल का, और चेंबर में कोडी रोड जीतेगा, रोमन को फेस करेगा। तो भाई अभी फिलहाल तो कोई चांसेस ही नहीं है कि आगे की स्टोरी लाइन किस तरह से डिलीवर होगी, आगे स्टोरी लाइन में क्या होने वाला है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई जाने। लेकिन पेबैक में अगर रिटर्न नहीं हुआ तो भाई दिक्कत हो जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, क्योंकि कोई सुपरस्टार बचता नहीं कोडी रोड्स के लिए। ब्रे वाइट है, लेकिन अगर वाइट का रिटर्न नहीं हुआ तो किसका। सेथ रॉलिंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि सेथ रॉलिंस किसी कोडी रोड्स करवा तो भाई कोडी रोड्स ने रॉलिंस को 3 बार क्लियर हराया है, और अगर ये चौथा मैच होता है ना तो इस मैच के 2 रिजल्ट होंगे, या तो ये मैच बिना किसी रिजल्ट के खत्म हो जाएगा या फिर कोडी रोड्स नया चैंपियन बन जाएगा, क्लियर बोल रहा हूँ, लेकिन इसके चांसेस बड़े कम है भाई। इसलिए कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई गलती कभी नहीं करेगी, कोडी रोड्स और रॉलिंस नहीं होने वाला। इसलिए कोडी रोड्स के पास फिलहाल तो कोई अपोनेंट है नहीं, इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोडी रोड्स को थोड़े टाइम के लिए रेस्ट देना चाहिए, जैसे रोमन को दे रखा है, ऑफ देना चाहिए, क्योंकि यार किसी बंदे को ज्यादा देखने से ना उसका फैन फॉलोइंग, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो कोडी रोड्स को थोड़ा वो इंतजार करना चाहिए, अपने रिटर्न का थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है भाई। हर हफ्ते दिख के यार अपनी इमेज डाउन करने वाली बात होती है, तो मेरे को ऐसा लगा कि कोडी रोड्स को समझना चाहिए और अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ वक्त के लिए, क्योंकि फिलहाल वो चल नहीं रहा यार। लेकिन प्रॉब्लम भी वही है भाई, अगर आप देखते हो कि कोडी रोड्स को तो रो के पास एक ही सुपरस्टार है कोडी रोड्स, उसके अलावा कोई भी नहीं है भाई बड़ा सुपरस्टार। रोलेंस है, लेकिन रोलेंस और कोडी रोड्स तो एक दूसरे से भिड़ नहीं सकते, प्रॉब्लम है। तो आगे की जर्नी क्या होने वाली है पता नहीं, आगे के मैचेस क्या होने वाले हैं आई डोंट नो, लेकिन जैसा कि पता चलता है पॉडकास्ट करेंगे दोस्तों। तो बस यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कल्ट ऑफ रेसलिंग। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। Acknowledge me.